टुम टुम कहानियाँ। एक नगर में चंदू नामक राजा का शासन था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। बगीचे के फलों के अतिरिक्त राजा के सेवकों द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जा रहे भोजन का सेवन कर वे बहुत हृष्ट पुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार वानर राज एक बूढ़ा बंदर था जो अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में 2 भेड़ें भी रहती थीं। राजा के पुत्र उनके साथ खेला करते थे। 2 भेड़ों में से एक भेड़ बहुत चटोरी थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहां खाने की जो भी चीजें पाती खा जाती। रसोइया भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मारता। पता नहीं कहाँ से आ जाती है, इसके वजह से रोज खाना बनाने में देरी होती है। चली जा यहाँ से। वापस दिखी तो घने जंगल में छोड़ आऊंगा। हाँ नहीं तो। एक दिन वानर राज ने रसोइये को भेड़ को एक बर्तन फेंककर मारते हुए देखा। उसने सभी बंदरों को बुलाया और बताया, कहीं रसोइये और भेड़ की यह तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ तो खाने के लोभ में हर बार रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन गुस्से में रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो हम सबको खतरा हो जाएगा। भेड़ का ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। भागते हुए भेड़ सूखी घास से भरा ढेर तक पहुंच गई तो सूखी घास से भरा ढेर में आग लग जाएगी। घोड़े जल जाएंगे और फिर वही हमारा काल बनेंगे। हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित है। सुना वानर राज क्या कह रहे थे। हमारे वानर राज बूढ़े हो गए हैं, जंगलों में कहाँ कहाँ भटकेंगे। यहाँ पर स्वादिष्ट फल मिल रहे हैं बिना मेहनत किए। यहाँ पर रहने में ही फायदा है हम सभी वानरों का। तुम सही कह रहे हो। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल छोड़ने को तैयार नहीं हुए। लेकिन वानर राज ने उसी वक्त राजमहल छोड़ दिया। अच्छे से जानता हूँ क्यों नहीं जाना चाहते। राजमहल के खाने के शौकीन हो गए हैं मूर्ख कहीं के। कुछ समय बाद एक दिन फिर चटोरी भेड़ रसोई घर में घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। रसोइये को और कुछ नहीं मिला तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर जो ऊन से ढका हुआ था धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और सूखे घास भरी ढेर में जाकर घुस गई और सूखे घास का भरी ढेर धूं धूं कर जल उठा। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को यह समाचार मिला। जल्द से जल्द वैद्य को बुलाया जाए और घोड़ों के घाव का परीक्षण किया जाए। इनके घावों को शीघ्र ठीक करने का एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे तो मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब वानर राज तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, लेकिन वह अकेला था। मेरे पूरे कुल को मार डाला, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इनका भी वैसे ही सर्वनाश करूंगा जैसे इन्होंने मेरे कुल का किया है। एक दिन वह पानी पीने एक झील के पास गया। उस झील में सुंदर कमल खिले हुए थे। वानर राज ने देखा कि मनुष्यों और जानवरों के पदचिन्ह झील की ओर जाते हुए तो हैं, लेकिन वापस आते हुए नहीं हैं। वह समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो झील में गए मनुष्यों और जानवरों को खा जाता है। उसने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने यह देखा तो झील से बाहर आ गया। उसने कई आभूषण पहने हुए थे। वह वानर राज से बोला, जो भी झील में आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देख प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? एक राजा ने मेरे संपूर्ण वंश का नाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठहार दे दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने वानर राज को कंठहार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों के सरदार राजा के नगर पहुंचा। वह वहां एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह कंठहार देखकर दंग रह जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह कीमती कंठहार कहाँ से प्राप्त हुआ? महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हुआ होता है उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त होता है। कल सुबह की मंगल बेला में पधारिए। राजा उसकी बातों में आ गया। वह अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गया। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित झील पहुंचा। वानर राज भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थानों से झील में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिए। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री,
सेवक सभी अलग अलग स्थानों से झील में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वानर राज, मेरे पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तब वानर राज एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा पूरा परिवार, मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे।